नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे साथ है आनंद सर। और आज हम बात करते हैं जो हमारा आज का मुख्य प्रश्न है उसके बारे में। और हम आनंद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का ये जो प्रश्न है उसका सटीक जवाब दे। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि अभी 10th 12th का एग्जाम आने वाला है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय में बेहतर तैयारी कैसे हो सके इसके बारे में आप बताइएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका जो प्रश्न है, और ये सिर्फ इन्हीं का प्रश्न नहीं है बल्कि अभी 10 और 12 में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है और इस एग्जाम का तैयारी हम बेहतरीन तरीके से कैसे करें। तो श्याम जी, जैसा आपने कहा कि एग्जाम नजदीक है, एग्जाम तो जरूर नजदीक है, लेकिन कम समय में यदि बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं तो आपको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना होगा। उसका हम 4 तरीका आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम अपना पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं कम समय में। जैसे देखा जाता है, छात्र जब पढ़ाई करते हैं, 1 साल कंटिन्यू जब पढ़ते हैं तब उनका एग्जाम होता है। उसी दौरान उनका प्रिपरेशन भी होते रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट करते क्या हैं कि तैयारी के समय सिर्फ नोट्स बना करके रख देते हैं, और होता यह है कि एग्जाम के दिनों में उनके ऊपर बोझ बन जाता है। उनको लगता है कि हमारे पास नोट्स तो बना हुआ है लेकिन माइंड में वो सारा नोट नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान आपको माइंड में सारा चीज नोट करते हुए चलना चाहिए। आप नोट्स बनाइए, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप कंटिन्यू तैयारी करते चले जाएंगे तो एग्जाम के दिनों में आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। श्याम जी, जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम के समय क्या होता है ना, सारे सब्जेक्ट का लोड होता है, और उस लोड के कारण क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है जब मैथ पढ़ना शुरू करते हैं लगता है फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स शुरू करते हैं लगता है केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री शुरू करते हैं उनको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मेरा कमजोर है, उसको हम देख लेते हैं। इसी के चक्कर में उनका प्लानिंग बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता है और उनको लगता है कि अब हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि अपना जितना ही समय बचा हुआ है उसमें एक सटीक स्ट्रेटजी बनाएं, रूटीन बनाएं और उसके अनुसार से पढ़ाई करें तो वो बेहतर होगा। दूसरा बात हम बात करें कि स्टूडेंट जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा लुभा गए हैं और सोशल मीडिया उनको पकड़ करके रखा हुआ है, जकड़ करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया से दूर होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। जिनको भी आप देखेंगे तो सोने तक मोबाइल को हाथ में लिए हुए रहते हैं, और जैसे फिर उठते हैं मोबाइल उनके हाथों में रहता है। तो आप ही बताइए कि पढ़ाई हो पाएगा क्या। लोग कहते हैं, स्टूडेंट ही बहुत सारे कहेंगे कि हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये होता है कि ऑनलाइन पढ़ने के नाम पर सिर्फ वो बहाना होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया में घुसते हैं तो वो स्लाइड करते हुए ना जाने कितना समय वहां बर्बाद करते हैं। तो मेरा यही रहेगा कहना कि जितने भी स्टूडेंट अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना लीजिए, आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। तीसरा बात हम करें तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उनका सटीक तरीका ये बनाइए कि आज हम ये सब्जेक्ट को लेकर के बैठे हैं तो इतना चैप्टर आज हमको कंप्लीट करना है। दूसरा घंटे में आप देखेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट उड़ लीजिए और टारगेट बना लीजिए कि टारगेट से आप चलेंगे कि आज हमको इतना कंप्लीट करना है। तो आपके पास खाली समय नहीं रहेगा और आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे। चौथा तरीका ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप अपने से ये सवाल करें कि हमने तो इतने दिनों तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं किया, अब जो समय है उसमें हम दूसरे चीजों को छोड़ करके अपना पढ़ाई करें। चौथा चीज में टारगेट रखिए कि एग्जाम है और एग्जाम को ही आप टारगेट को लेकर के चलिए कि कैसे हम बेहतरीन तरीके से उसका तैयारी करते हैं। और आप जिस तरह से अपने माइंड को कहेंगे, जिस तरह से माइंड को सिग्नल भेजेंगे, उसी प्रकार से आपका माइंड भी काम करेगा और आप अपना तैयारी को
बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आपने अभी बीच में कहा कि एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना है, लेकिन हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टाइम टेबल बना लेने से नहीं होता है। टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट बना करके उनके दीवारों पर देखेंगे तो सामने में लगा रहता है, लेकिन होता यह है कि जितना देर वो बनाने में लगाएं उतना ही देर तक उनके माइंड में वो टाइम टेबल रहता है। उसके बाद पता नहीं वो रूटीन जो है वो रूटीन दीवार में सटा ही रह जाता है। तो करना ये होगा कि आपको माइंड सेट बनाना होगा कि टाइम टेबल हमने बनाया है तो पढ़ना होगा। सिर्फ बना करके छोड़ देने से आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, तो आप माइंड को सिग्नल दीजिए ना। और इस पर एक स्पेशल वीडियो भी है कि कैसे टाइम टेबल को बना करके सही तरीके से उसको फॉलो करें, तो वहां से भी देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आनंद सर, आपके बात से हम बहुत ही संतुष्ट हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग संतुष्ट हो गए होंगे। आप लोग दुनिया में कहीं से भी हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आनंद सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, हर कोई चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, और उसी कड़ी में जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं उनको आप देखेंगे तो उनका संघर्ष भी बड़ा होता है, इसीलिए उसका रिजल्ट भी बड़ा होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए। मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।